एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था पियर नगर। यहाँ के लोग आपसी प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत करते थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए गांव आया। इस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा बेटा था, जो अपनी विरासत में मिली हवेली में बसने आए थे। गांव वालों को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि यह परिवार उनके पूर्वजों के सम्मानित जमींदारों का वंशज था। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को लगा कि यह मौसम के बदलाव का असर होगा, लेकिन स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई। लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसकी हालत और बिगड़ने लगी। परिवार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर को कोई बीमारी समझ नहीं आई। उसने सुझाव दिया कि बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वहां सभी परीक्षण किए गए, लेकिन बीमारी का कोई कारण नहीं मिला। परिवार मायूस होकर गांव लौटा तो बुजुर्गों ने उन्हें ओझा के पास जाने की सलाह दी। गांव के पास पहाड़ी क्षेत्र में एक तांत्रिक बाबा रहते थे, जो काली विद्या में निपुण थे। परिवार बच्चे को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचा। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, बाबा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। बाबा की इन बातों ने सबको भयभीत कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा किससे बात कर रहे थे, लेकिन बाबा की साधना शक्ति उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानने में सक्षम बनाती थी। आश्रम के अंदर जाते ही बाबा ने सभी को दूर रहने को कहा और केवल बच्चे को अपने पास बुलाया। लड़के की हालत अब और भी गंभीर हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, शरीर नीला पड़ चुका था और उसका तापमान आम बुखार से कहीं अधिक था। बाबा ने विभूति उठाकर लड़के के मुंह पर फेंकी। अचानक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगा। फिर वह धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ा हुआ और एक भयावह स्त्री की आवाज में चिल्लाया, अरे प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। बच्चे की यह अवस्था देखकर उसके माता पिता भयभीत हो गए। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। बाबा ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण किया और बच्चे पर नियंत्रण किया। सभी ने बाबा से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। बाबा ने बताया कि इस बच्चे के शरीर में एक चुड़ैल समा चुकी है, जिसे 70 साल पहले गांव के ही लोगों ने चोरी के आरोप में जिंदा जला दिया था। यह चुड़ैल गर्भवती थी और उसके साथ उसका अजन्मा शिशु भी जलकर मर गया था। बाबा ने बताया कि यह चुड़ैल बदला लेने आई है, क्योंकि बच्चे के पूर्वज ही उसके जलाए जाने के जिम्मेदार थे। अब वह इस वंश के मासूम बच्चे को भी वैसी ही दर्दनाक मौत देना चाहती थी। यह सुनकर परिवार रोने लगा और बाबा से बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाने लगा। बाबा ने अपनी सिद्ध और मंत्रों की शक्ति से उस आत्मा को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य होने लगा और सबने राहत की सांस ली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी।